अब तुम कहो मेरे भाई, क्या धर्म तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, महापुरुष तुम्हारी देहरी पर है। अरे गंगा मैया तुम्हें निर्मल करने के लिए आ गई। अब निर्मल हम गंगा में स्नान न करें और महापुरुष का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद ले, तो इसमें हमारी प्रभु की क्या गलती। हनुमान 8 सिद्धि 9 निधि, ठीक है, वो सारी सिद्धियों के मालिक बैठे हैं। अब हम फिर भी भटक रहे हैं। माने बात अपनी यहां नहीं रखेंगे, मुरैना में जाके रखेंगे, भिंड में रखेंगे, सियानों के पास दतिया, झांसी, ललितपुर, दाएं बाएं, और सियाने फंसा देते जो पागलों की तरफ फिर पिट के यहां आते बाबा बच्चा। ये उठ लेते हैं। अरे इनसे बड़ा सियाना बाबा हनुमान से बड़ा सियाना डॉक्टर वैद्य हकीम एक दुनिया में कौन है? जे डॉक्टरों के भी महा डॉक्टर है। संतों महात्माओं, गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्रों को भी नहीं भूल जाता। आप भगवान से अपनी माता के गर्भ में थे, सही सही बताओ क्या क्या वादा करके आए? प्रभु इस नरक से बाहर कर हम तुम्हारी गाथा गाएंगे, राम भजन करेंगे, हरि भजन करेंगे, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, महापुरुषों की सेवा, माता पिता की सेवा, हम सेवा ही करेंगे, तुम्हारा दिन रात भजन करेंगे। भगवान इस नरक से बाहर कर दो। लेकिन मनुष्य कितना स्वार्थी है कि बाहर निकलने के बाद सेवा तो दूर गई, अरे कभी राम राम करना भी वो अपना महाराज अपना छोटा प्रमाण, किसी से राम राम करिए तो मुंह मोड़ के चला जाए। अच्छा मैं देख रहा था अभी परसों में, कल बैठा कहीं में, संतों के पास जिनकी दुनिया आती है तो संतों से नहीं, वो तो पंचों की भीड़ चाहिए। वहां तो महाराज तेल, और तेल में जीरा, और जीरे में हींग, और हींग में गरम मसाला चाहिए। नहीं तो संतों के पास तो महाराज रमा जाते हैं। मैं कहीं वहां के स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, जिस संसार स्थान है ये से। इनको संत महात्मा महापुरुष जो ज्यादा पढ़े लिख गए हैं ना, आजकल तुम जाओगे तो मोबाइल को लिए लिए, अच्छा फोन नहीं भी आया ना तो वो इतने नाटक करते हैं, नहीं है फोन। अब तुमसे दूर करना है, तुमसे चित चुराना है। क्या करना है? तुमसे चित चुराना है। कोई समझेंगे अरे वो तो बात कर रहा है कहीं, लेकिन झूठो तुम्हारी पोल वहां खुलेगी जहां सबकी पोल खुलती है, वहां कोई नहीं बचाएगा। आजकल जिसको देखो वो मोबाइल लेके। अच्छा मैं तो एक और देख रहा हूं, मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, मॉर्निंग वॉक को घूमने, तो तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? अच्छा मैं इस समय मंदिर पर बैठा हूं, नहीं ये मैं आज से नहीं, मैं यहाँ का 25 साल का रिकॉर्ड है। दो चीज देखी होंगी आपने, मेरे हाथ में कभी घड़ी नहीं देखी होगी। मोबाइल है, अरे बात करना है, कुछ पड़ा हुआ जाके मिल लेंगे, देख लेंगे, जरूरी हुआ तो बात कर लेंगे। जय श्री राम। बीमारी क्यों लेके चले? अच्छा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं महाराज, उसमें भी हमारी माताएं बहन बेटी सब मोबाइल लेके। अरे तुम लोग कैसे हो भाई, मोबाइल की क्या जरूरत है? अच्छा मॉर्निंग वॉक की तुम्हें जरूरत क्या पड़ गई? तुम अपने घर में बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, अपने हाथ से कपड़े धो, अपने हाथ से पूरा काम करो महाराज, तो हमें मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो वैसे ही हट्टे कट्टे रहेंगे। अब नौकर जाकर घर में
लगे रात में इतना खा लिया कि पच नहीं रहा है। और खाया कब था? रात के 11-12 बजे, और 11-12 बजे सो गए महाराज। अब सवेरे कहां से उठ जाओगे? अब क्या करेंगे कि सवेरे फ्रेश नहीं हो सकते? बीड़ी वाला बीड़ी धोखता है, तंबाकू वाला तंबाकू धोखता है। महाराज तब कहीं जाके बोलना नहीं चाहिए, दिशा मैदान में जाते हैं हम, आप जैसे लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मेहनत करो, आपको विश्वास नहीं है भाई? अभी कोरोना पड़ा था, कोरोना काल पड़ा था, कोई नौकर मोकर आते थे घर में, नौकर से भागे महाराज घर में बढ़िया पोछा लगा लेते थे। क्या कर लेते थे? अरे लगाते सभी होंगे लेकिन बोलने में कर जाएंगे। झाड़ू भी लगा लेते थे। तो क्या बेचारी एक जी हमारी मैया का मर जाए तो भाई झाड़ू पोछा वही करती रहे? तुम केवल खाने के मुंहों पर ताव देने के लिए थोड़ी हो। ये आपकी अर्धांगिनी है जिसकी भी एक्सपायर। इनका अगर आपने हमने ध्यान नहीं रखा ये टूट जाएगी। इनका पल में ध्यान रखिए। आपने जब 7 भावक इनके साथ डाली थी तो वचन दिए थे कि हम दुख में सुख में सबके साथ तुम्हारे खड़े हैं। हमारे कई भाई गोबर गोबर डालते, झाड़ा पोंछी करते, सभी करते होंगे। और मैं तो भैया मुझे कोई शर्म नहीं है, नौकर नहीं आता है तो मैं अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ, और नहीं आता है तो भैया तू झाड़ू लगा दे, मैं आजकल वो पोंछा वाला ऐसा वाला उससे मैं पोंछा लगा देता हूँ। कोई बिगड़ गए क्या? कोई छोटे हो गए क्या? महाराज वो तो वैसे ही दाऊ जी ने कही के अरे हैं मैं बड़ा हूं, मैं बोले मैं बड़ा हूं, माखन नहीं पहले खाऊंगा। कन्हैया ने कही लल्ला दाऊ तू भले ही बड़ो बनो रो लेकिन माखन नहीं और खाओ। जबरी के बड़े मत बनो। ऐसा कोई नहीं है घर में, सब अपनी अपनी घरवाली की चुपका से मार खा लेते हैं। मार से मतलब होता है बाणी पानी। मैं वो मार नहीं कह रहा हूं। बाणी के तीर जब चलते हैं लल्ला तो अच्छे अच्छे शेर वहां पकैया बन के मैं बस बात चल रही थी क्या स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता? संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला भगवान शंकर के ध्यान में वो अज्ञान बस कष्ट मानने लगता। भगवान के भजन में भी सुख मानने लगता। अब भगवान के भजन में भी पीड़ा हो रही है। यहाँ बैठ गए महाराज तो 12 बजने तो रसोई घड़ी खड़ी हो जाती है महाराज। मन भगवान के भजन में पीड़ा नहीं होना चाहिए। सच्चे दरबार की भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन संतों के दर्शन महात्माओं के दर्शन और सेवा का जितना मौका मिले उतना अधिक से अधिक करना चाहिए। मैंने पिछले मंगलवार को कहा था हम आप सब वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं। हमारी दिनों दिन आयु बढ़ती चली जा रही है। आज मैं 5 घंटे व्यासपीठ पर बैठ के आपके सामने बैठा रहता हूँ। कल मेरी उम्र भी थक रही है, मैं 5 घंटे बैठने में भी आगे चल के असमर्थ हो रहा हूँ। नहीं आई समझ? 5 घंटा बैठना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। तो आज ये शुभ घड़ी शुभ लक्षण और ये कथा आज मिल रही है, इसको अनिहार छोड़ो मत, छोड़ो मत। वास्तव में मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, वो वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। भगवान का चिंतन नरक से छुड़ा सकता है। आपसे हमसे जाने अनजाने में यदि भूल और कुछ गलतियां और पाप हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अभी भी समय परमात्मा बड़े दयालु हैं, वो बहुत जल्दी दया करके
आपका हमारा फिर भी कल्याण करने की क्षमता है। अरे सन्मुख होए जीव मुह जबई और जन्म कोटि नाश होता जीव सारा संसार तज के तू मेरी शरण में आ जा। मैं गारंटी देता हूं कि तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का मैं विनाश कर दूंगा। जैसे एक लवारी गऊ लवारे बछड़े को जन्म देती है और लवारी गऊ के बछड़े के शरीर से जो गऊ के गर्भ से गंदगी लगी रहती है, बछड़ा बाहर आया नहीं कि गौ माता ने धर्म रूपी जिह्वा से उस बछड़े को चाटना प्रारंभ किया और देखते देखते बछड़े की गंदगी साफ कर दिया। मेरी शरण में तो आ जा। तू मुझसे वादा करके आया था लेकिन तू वादा करके भी भूल जाता है। महाराज जी बड़ा चालाक है। संसार के फंदे में मत पड़ो। संसार बहुत बड़ा मकर जाल है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना घुसना तो जानता था लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था महाराज। और अभिमन्यु को अपने प्राण गंवाने पड़े महाराज। इसलिए ऐसी संसार रूपी वृत्ति से बचो। ऐसी संसार रूपी आशीर्वाद देता। खुश रहिए। पुत्रवती भव कल्याण हुआ। जो जम्बूद्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है महाराज तथा नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता है वो भाग्यहीन है। आप महाभारत अपने इतने बढ़िया भारत देश में रहते हैं, अगर आपने हमने नर्मदा जी के जल में स्नान नहीं किया, उनके दर्शन नहीं किए तो ऐसा वेद कहता है कि हम भाग्यहीन हैं। क्योंकि नर्मदा में भगवान शंकर के कंकड़ में शंकर है। गंगा मैया में तो भगवान ने अपने सर पे धारण किया है लेकिन गंगा अपनी नर्मदा जी को भी भगवान ने आशीर्वाद देकर प्रकट किया है महाराज और स्वयं उस पर निवास करते हैं। इस संसार में पाप से दूषित चित्त वाले मनुष्य को उत्तम गति देने वाले नर्मदा से बढ़कर दूसरी नदी कौन है? ये मार्कंडेय जी ने कहा है धर्मराज दुष्ट। आपने तो कथाएं बहुत सुनी होंगी। आपके चित्रकूट में तो हर रोज एक कथा नहीं लाखों कथाएं चलती और लाखों महापुरुष आते संत आते। राघवेंद्र सरकार का तो भाव स्वयं बहुत बड़ा भास है। माता जगत जननी बढ़िया से सभी को लक्ष्मी शत्रुपा बनके आशीर्वाद भी देती रहती है और कामता नाथ सबकी इच्छा पूर्ण करती है। उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। नर्मदा जी के दर्शन और नर्मदा जी में स्नान करने के पश्चात उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती। ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं। किससे? धर्मराज वशिष्ठ से। मार्कंडेय जी कह रहे हैं धर्मराज वशिष्ठ से, बोले राजन जो मां नर्मदा जी में जाके स्नान ध्यान करता है उसकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है वो परलोक जाने पर भी यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं किया जाता। ध्यान कर। नर्मदा जी के दर्शन आपने बहुत कम किए होंगे। अगर आप ओंकारेश्वर गए होंगे तो ओंकारेश्वर के किनारे भगवान शंकर का मंदिर, वहां तो धारा उनकी चल रही है लेकिन नर्मदा जी के दर्शन बहुत कम भक्तों ने किए। मुझे तो सौभाग्य था कि मेरी पोस्टिंग जिस समय मैं अपनी सेवा काल में था बिलासपुर में, तो मेरा वहां माने महीने 2 महीने में आवागमन मेरा बना रहता था और स्नान भी किया है महाराज। और नर्मदा जी के उस घनघोर जंगल में महाराज नीलकंठ जाते हैं। नीलकंठ पंछी है ना, वो अधिक से अधिक और नरक में स्थित होने
पर भी जो नर्मदा नदी एवं भगवान शिव की और विष्णु का स्मरण करता है उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। नरक से निकलने वाली बात आ गई है। नर्मदा जी का स्मरण, भगवान शंकर का भजन कीर्तन, और यदि वैदूरी पर्वत एवं अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाला परमेश्वर ओंकार जी विद्यमान है। अमरकंटेश्वर अभी आपने किसी ने देखा भी नहीं हो, बहुत बड़ा स्थान है। हमारा संत भी बहुत रहते हैं। नर्मदा जी उद्गम हुई है एक गड्ढे से में, जैसे आपको जमुनोत्री देखा होगा, गंगोत्री, तो बस नर्मदा जी एक ऐसा गड्ढा सा है, उसमें से जल निकल रहा है महाराज। तो इतनी बड़ी धारा बन गई है महाराज। वहां पर भगवान शंकर का विशाल मंदिर है। वहां असंख्य संत रहते हैं, असंख्य अगणित लांगूर, बानर, हिंसक जानवर भी भगवत रहते हैं। क्यों? 300 किलोमीटर के एर फेर में उनकी पूरी परिक्रमा है अमरकंटक की, और घना जंगल है महाराज, विद्यमान है। तो पापी मनुष्य या क्यों शोक करते। अब अपने में से एक बीच में पिछले मंगलवार को एक संत यहीं आते रहते हैं, एक आपका सेवादार है। मैं पीछे बैठा, अंदर बैठा था मंदिर में। बोले महाराज जी हम जो है नर्मदा जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं। मैंने कहा भैया, मैंने कितने दिन में लौटोगे? बोले 3 महीने में लौटे। 3 महीने में लौटे महाराज। उसके हृदय में नर्मदा जी बैठ गए। तो देखिए राम कथा का जो प्रभाव होता है कि एक भगत यहाँ से बालाजी धाम ग्राम बड़ेटा से और यही का सेवादार और नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए निकल पड़ा। और कई महीनों से चल रहा है जी। मार्कंडे जी और जो जी का संवाद और नर्मदा जी का महाराज, वही संपूर्ण लोक पर अनुग्रह करने वाले शिवलिंग सिद्धेश्वर और यज्ञेश्वर और शशि भूषण नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है। और उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। शिव क्षेत्र मैं शंकर हूं। वो क्या कहता पर्वत, क्या कहता है? बोले मैं ही शंकर हूं। नर्मदा जी के कंकड़ कंकड़ में शंकर है। नर्मदा जी के कंकड़ कंकड़ में शंकर है। अच्छा गंगा जी में कंकड़ नहीं है, ध्यान करना, बालू है। मेरी बात को थोड़ा बारीकी से समझना। गंगा जी में बालू है और नर्मदा जी में कंकड़ है। अंतर है दोनों। ये भी ईश्वर की लीला है महाराज। अर्थात उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं, जो मनुष्य सदा पुष्पम, धूपम, आरती एवं तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिव लोक को चले जाते हैं। आप तो भगवान शंकर को पकड़ लो महाराज, जल चढ़ाई, और भगवान शंकर से बड़ा दयालु संसार में कोई, तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। बोले मैं ही शंकर हूं, बोले मैं ही कालों का काल महाकाल हूं। बहुत जल्दी अनग तुमने जो कुछ पूछा था, हे राजन, मार्कंडे जी ने कहा, मुनिवर ने, धर्मदात युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बताया। पापी पुरुषों को यमराज ने महाराज ये बताया कि जो लोग गोदान, स्वरदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। दान तो करना, अगर कथा में आए हैं तो पुष्पदान,
तिलदान, धूपदान, फलदान, अन्नदान, जलदान, सेवादान, ये सेवा भी दान है, ये करना पड़ेगा। हम आप यहाँ केवल चौधराट करने नहीं आए, ये बालाजी धाम ग्राम बैठा में आके अगर बाबा के आंगन में कुछ ऐसा वैसा पड़ा है, हम उसकी भी सफाई, घर की सफाई। अब तुम्हारे अभी पीठ से क्या बोल रहे थे महाराज जी कि जब काम वाला नहीं आता तो हम ही झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो ये तो भैया, ये तो महाराजा का स्थान है, योगी का। अरे यहाँ की झाड़ू तो तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत बड़ी एक संजीवनी बन जाएगी जब झाड़ू लगाओगे। और इस आश्रम पे आए हुए संतों की, भक्तों की रज झाड़ू लगाते समय जब आपके मस्तक पर चढ़ जाएगी, आपका कल्याण होगा। हम कतराते हैं, हम केवल संसार की गाथा गाते हैं, अपने घर को संभालते हैं, सजोते हैं, परिवार में बढ़िया से अच्छा हो। नहीं, ये पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है, ये पूरा राष्ट्र ही हमारा परिवार, सनातन पूरा हमारा परिवार है, पूरा सनातन हमारा परिवार। जात पात कुल धर्म बड़ाई और धन बल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करना। हर को वजह सो हर को हो, जात पात कुछ नहीं, ये जाति, ये बड़ा, ये छोटा, ये भाव महापुरुषों के अंदर और संतों के अंदर और भक्तों के अंदर, हमारे सनातनियों के अंदर आना ही चाहिए। जो संसार का मालिक तो केवल परमात्मा है। ये शरीर को हम अपना मान के बैठ गए, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी उधार का है। इसके अंदर जो परमात्मा का वास, जब तक उसका डेरा इसके अंदर है, जब तक ये शरीर चलायमान है। और जब परमात्मा ने अपने अंश को बाहर खींच दिया, ये मिट्टी हो जाता है, इसका कोई मूल्य नहीं रहता है, इसका कोई रखवाला नहीं होता, इसका कोई मालिक नहीं होता। मालिक तो जब तक है कौन? जब तक इसके अंदर वो संसार का मालिक बैठा है, तब तक ये चलायमान है। संसार का मालिक तो एक है, परम पिता परमात्मा। महाराज बोले आत्मा क्या है? बोले आत्मा परमात्मा का अंश है। बोले जगत पिता क्या है? बोले जगत पिता इस संसार के मुखिया है। तो इस आत्मा को चेतन कैसे करें? इस आत्मा को हम चेतन कैसे करें? बोले सत्संग के माध्यम से इसे रिचार्ज करो। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप पुनः जाके लाइट के स्विच को ऑन करने के पश्चात चार्ज में डाल देते हैं कि रिचार्ज हो रहा है ना। ऐसे ही जब हम ऊपर से आते हैं तो इस आत्मा में उतनी भक्ति, उतना ज्ञान, उतनी समझ नहीं होती, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस संसार में आते हैं तो संसार के वातावरण से इसके अंदर बुद्धि प्रवेश करती है, और बुद्धि प्रवेश करती है तो आना जाना, खाना पीना सब सकते हैं। अब इसको प्रबल कैसे बनाए? बोल उसके लिए सत्संग करिए, संतों के पास जाइए, महापुरुषों के आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करके घंटों तक उनसे वेद शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करने के पश्चात ये आत्मा भी परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। बालक एक बच्चा होता है तो माता की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। प्रथम पाठशाला माँ, माँ ज्ञान देती है, ठीक है। उसके पश्चात जब शिशु 3-4-5 साल का हो जाता है तो प्राइमरी, आजकल तो LKG UKG वगैरह वगैरह चल गई है, उसमें जाके माँ उसको कहीं नहीं किसी शिक्षण संस्था में जाके आचार्य जी के पास छोड़ के आते हैं, गुरु जी हमारे बेटे को ज्ञान दो, शिक्षा, ठीक है। वो प्रथम द्वितीय गुरु हो गए। और जो हम संसार से कल्याण के लिए जब बिल्कुल पूरा परफेक्ट हो जाते हैं,
तब हम किसी से दीक्षित होने जाते कि महाराज अब हमको संसार की वृत्ति के लिए दीक्षित करिए, जैसे हमारा कल्याण। बड़ी बड़ी आप कथाएं, मैं कथा तो भी ये पढ़ के मैं 2 मिनट के अंदर इसको विराम दे सकता हूं, लेकिन उसका मतलब क्या है? महाराज सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचन अनुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते। आपसे हमसे गलती हुई है, ऐसा कोई नहीं है जिससे छोटी बड़ी गलती न हुई हमारा, लेकिन गलती स्वीकार कर लेना और गलती को 5 जनों में कह देना तो आपकी वो गलती खत्म हो जाती है। लेकिन पाप को दबाना बचाना वो पाप बड़ा पाप फिर एक नासूर बनता है, कैंसर बनता है, और कैंसर की कोई बीमारी नहीं है। राम कथा संस्कृत समाना संत चकोर करेंगे ही पाना, ऐसे उस संशय कीर भवानी महादेव तब कहा। देवी तुम्हारे मन में संशय हो गया मेरे इष्ट आराध्य भगवान राम के प्रति, जो तुम्हारे मन असंदेह तो गिन जाए छले तब लग बैठ अमोबड़ छाई, तब लग ऐसे तुम जाओ। अगर मेरे परमात्मा के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, ऋषियों के लिए, वेदों के लिए, शास्त्रों के लिए, गंगा के जमुना के लिए, नर्मदा के लिए अगर तुम्हारे मन में इफ एंड बट माने किंतु और परंतु और संशय, तो आप जाओ पर चले। वैसे तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया था कि ये लीलाधारी है, इनकी वैदेही माता सीता कोई नहीं है, ये लीला कर रहे हैं। देवी शक्ति तुम इनके चक्कर में मत। हम यहाँ राम कथा सुनने आए हैं, तो राम कथा कहने वाला बड़ी दाढ़ी का है कि छोटी दाढ़ी का है, कि बच्चा है कि बूढ़ा है, वृद्ध है कैसा है, आप इस पर मत जाइए। राम कथा कहने वाले की वाणी से जो राम नाम का भजन सुन रहा है, आप दोना रूपी कानों के माध्यम से उस राम कथा को पियो, और पियोगे तो जीवन भर जियो। उसके स्वरूप में मत जाओ। महाराज सम्मान को अपमान से, प्रियजनों के संयोग को और वियोग ने, और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस्त किया। सबको सम्मान चाहिए, सम्मान नहीं मिला तो भाई गड़बड़ है, हम कहीं गए हमारी पूछ नहीं हुई। नहीं, देखिए सम्मान को अपमान ने और प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने पकड़ के रखा है, इसी में घूम रहा है।